Hello everyone. So in today's video we are going to start our chapter number 1 of our class 9 geography book, that is India size and location. So India का size क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, ये आपका जो चैप्टर 1 है आपकी geography का 9th graders का first chapter. So basically this chapter is so easy and very much important. जो आपके फाइनल मैंगर्स ऑफ द स्कोरिंग जो चैप्टर होगा वो यही चैप्टर होगा, ठीक है. सो डोंट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर एंड ऑल्सो क्योंकि चैप्टर में हम पूरी लाइन वाइज बुक की एक्सप्लेनेशन देखेंगे. देन वी हैव टू डू अवर एक्सरसाइजेस एंड ऑल्सो मैथ वर्क. सो मीन्स ये वीडियो आपके लिए फुल होने वाली है. इस वीडियो के बाद आपको कोई भी इस चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है. और आपको चीज़ें समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो या फिर कोई क्वेश्चन तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विद डोंट वेस्टिंग अवर टाइम. ओके, सो बेसिकली अवर चैप्टर इज इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें पढ़ेंगे इंडिया, ठीक है, उसका साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है. दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर. क्लियर हो गया. सो लेट्स रीड अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, जो आपकी बुक में क्या दिखे गिवन रखा हुआ, गिवन है. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इट हैज़ अचीव मल्टी फेज सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स. डिकेड्स मतलब साल, 10 साल जो होते हैं, ठीक है. सो इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. यानी कि इस इंट्रोडक्शन में सबको इतना बताया हुआ है कि इंडिया जो है आज के ज़माने में काफ़ी एक पावरफुल और काफ़ी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री जो है बन चुकी है. इट मीन्स कि इंडिया के पास आज मतलब आप बोल सकते हैं इंडिया के पास अभी जो है हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं. उसके पास एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अच्छी है, टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया में अच्छी है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्या है बहुत अच्छी हमारी इंडिया में चल रही है. सो इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है. सो हम बोल सकते हैं इंडिया इज़ वेरी 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 मच डेवलप्ड कंट्री, ठीक है. सो मैं तो सबका को एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँ तो इंडिया है, ये इंडिया नाम कैसे पड़ा. सो हमारी एक इंडस रिवर है जो मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है ना, वहाँ से निकलती फिर लद्दाख में, फिर पाकिस्तान में, फिर अरेबियन सी में जाती है. तो ये इंडस से जो है इंडिया नाम जो है हमारी पूरी कंट्री का पड़ा था. और इंडस, अब बोलोगे हिंदू नाम कहाँ से पड़ा, तो इंडस कोई संस्कृत में इंडस यानी कि जो होता है ना इंडिया कहाँ से पड़ा भाई, इंडस से पड़ा. और इंडस, ठीक है, इंडस को ही संस्कृत में बोलते हैं सिंधु, तो सिंधु से पड़ गया हमारा हिंदू. मतलब क्या बोला, ओवरऑल मतलब क्या बोला, किसी को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं. हम बोलेंगे कि इंडिया का नाम पड़ा था इंडस रिवर से. इंडस समझ आओगे, रिवर है, ठीक है, ये समझ आ गया. दूसरा, और इंडस को हम संस्कृत में कहते हैं सिंधु, तो वहाँ से नाम पड़ गया हिंदू. सो हमने 2 टर्म देख लिए कि भी ये नाम कहाँ से पड़े थे, एक इंडिया, एक आपका एक होगा इंडिया नाम कैसे पड़ा और आपका एक हिंदू नाम कैसे पड़ा, ठीक है. समझ आ गया सबको. तो ये बेसिकली मैंने आपको थोड़ा बहुत ऐसे आउटलाइनिंग के लिए बताया था कि आपको जो है थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताया था कि भाई इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जम्बू लोचक राजा थे वो भी था, जामुन बोजा उगते थे वो भी था, ठीक है, बोजा केव वगैरह थी, तो उसकी वजह से पढ़ा था. तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लोकेशन. फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा लोकेशन का किस्सा कि भाई इंडिया की हमारी लोकेशन है तो है कब. सो बताइए, जैसे कि आपको पता है इंडिया एक वास्ट कंट्री है. वास्ट कंट्री मीन्स इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये कहाँ पे लाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें तो इट इज़ लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी ड्राइंग बनाते हैं, हम ये बनाते हैं, जैसे कि हमारा ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर बना दिया. अब भाई मैं इसमें बीच में बना देती हूँ, इक्वेटर बना देते हैं भाई हम. चलो छोड़ो, ये इक्वेटर बना दिया हमने. आपका क्या बना दिया, ये आपका इक्वेटर बना दिया, ठीक है. यहाँ क्या बना दिया हमने, इक्वेटर बना दिया. तो ये आपको पता है, ये सब पता है, ये आपको नॉर्दर्न साइड है, ये सदर्न साइड है, ये ईस्टर्न है और ये आपका वेस्टर्न है. तो जो हमारा इंडिया है वो इस जगह में लाई करता है, इस जगह में लाई करता है. देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या आपका इक्वेटर है,
ठीक है। तो हमारा इंडिया का में ला कर रहा है, हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक कर रहा है, बट हम यही बोलेंगे कि ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये इसका ईस्ट है और ये इसका वेस्ट है। बट अगर हम अपनी ये हमने इंडिया की डायरेक्शन बता दी, बट ये इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब हम ईस्टर्न वेस्टर्न की बात करेंगे तो आपको पता है ये भी होता है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो ये बीच भी है, तो आपको पता है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है। पर अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, क्योंकि ये पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो मतलब इस जगह पे क्या करता है? इंडिया लाइक करता है। इतनी समझ आ गया टॉपिक, इतनी बात समझ आ गई। क्या समझ आई कि देखो एक हमारे इधर से निकल रहा है, ठीक है, एक हमारा जी इधर से निकल रहा है, ये नॉर्दर्न है, ये साउदर्न है, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। इंडिया का लाइक करिए हमारी इधर, तो मतलब नॉर्दर्न ईस्टर्न में, नॉर्दर्न ईस्टर्न में। क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक समझ आ गया? सो दिस इज द फंडा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है? लाइक करती है, इट इज लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। The mainland extends between latitudes 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ 37 डिग्री एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फुल चैप्टर में। कोई क्वेश्चन आया ना आए, गारंटीड है ये मेरी कि इसके बेस्ड एक ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। क्या बोला हुआ है कि इंडिया के जो एक्सटेंट है, मीन्स ये जो एंडिंग पॉइंट्स है, तो लैटिट्यूड्स की बात करें तो आपको पता है लैटिट्यूड्स क्या होता है? ये वाले। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? ये वाले। ये भी हम आगे भी सीखेंगे, अब आपको सिखाऊंगी। तो ये मैंने कहा था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का किस्सा है, ठीक है। क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का किस्सा है? तो जो लैटिट्यूड्स है, ये देखो आप बोलोगे भाई लैटिट्यूड्स तो ये होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स तो ये होते हैं, बट ये देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाते हैं। जैसे कि मैंने सपोज करो वर्ल्ड बनाया है, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? एक लैटिट्यूड एक्सटेंड बना दिया, प्लस बना दिया। अरे ये क्या? चलो ये लैटिट्यूड आपको एक्सटेंड बना दिया, यानी कि बना दिया, तो आपको पता है ये क्या है? 0 डिग्री है। चलो आपको मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की किसी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या, आपकी बुक में लिखा नहीं है, बट आपको स्टिल बता देती हूँ। लैटिट्यूड सबको याद रखना है कि लेटी लैटिट्यूड, यानी कि हमेशा लेटी हुई होगी। लॉन्गिट्यूड की मैं बात करूँ तो ये क्या है? ये भी एक लैटिट्यूड है, ठीक है, ये भी एक लैटिट्यूड है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड होता है ये वाला जो लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पूरा वर्ल्ड का मैप, मैं आपको पूरा वर्ल्ड का मैप बोलूँ, देखो ये देखो, ये इससे को डायग्राम से समझ आएगा। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ये है 37 डिग्री 68 डिग्री और ये है 67। अरे मैम हमें तो बताया था कि ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड, बट ये तो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड तो, और ये लैटिट्यूड है, इसको लॉन्गिट्यूड बताया हुआ है। ऐसा क्यों? क्यों? तो देखो ये 37 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट, बट इसको लैटिट्यूड एक्सटेंड क्यों बोला हुआ? क्योंकि जब हम बात करें तो ये जो है इससे कनेक्ट है ना, ये इससे कनेक्ट है, क्योंकि ये इसके बाहर ना जाए। ये लैटिट्यूड, इसका मतलब तो यही होता है ना कि ऐसे ये इसके बाहर ना जाए, तो इसके हिसाब से तो ये लैटिट्यूड ही है, और हम इसकी बात करेंगे कि ये बाहर ना जाए, इसकी तक की बाउंड्री, भाई एक्सटेंड क्या होता है? बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री वैसे नहीं बनाएंगे, ये लॉन्गिट्यूड बन रहा है। सो दैट्स वाई हमने इसको क्या किया? लैटिट्यूड का, इसको हमने लॉन्गिट्यूड कहा, ठीक है। तो बड़ा जब भी आप बनाओगे तो आपको याद रखना है, ये नहीं करना लैटिट्यूड वाला, ये नहीं करना कि लैटिट्यूड भाई होता है तो मैं यहाँ पे 8 डिग्री लिखी, मैं 37 डिग्री, नहीं। लैटिट्यूड में यहाँ पे लैटिट्यूड का मैप में बोला अगर शो करो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, तो आपको क्या शो करना है? लैटिट्यूड है भाई हमारा तो ये होता है, ये तो यहाँ पर कौन सा आएगा और यहाँ पर कौन सा आएगा, आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आती है आपकी 8 डिग्री 4, ये जो होता है ना, ये मिनट बोलते हैं इसको, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट और 67 डिग्री 25 मिनट। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू। नाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, वहाँ का जो एक ये होता है, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, एक इक्वेटर होता है, इसकी इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो कि होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसको हम कहीं 23 डिग्री 5 मिनट भी बोलते हैं, हाफ बोलते हैं इसको 5 को, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो कैप्रिकॉर्न होता है, जो भी इतना ही होता है, बट साउथ होता है। क्लियर हो गया? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। फिर हमें पता है साउथ ईस्ट, जैसे कि हम ये करते हैं, तुम्हें पता है कि क्या कहते हैं साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, लक्षद्वीप आइलैंड, तो हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है? बे ऑफ बंगाल होता है, तो यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पे लक्षद्वीप होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा
अरेबियन सी होता है। समझ आ गया? आई होप अरेबियन सी, उसके नीचे क्या था, लक्षद्वीप। समझ आ गया सबको? दिस इज द बेसिक। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना इंडियन ओशन का, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन का, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और ये जो है पानी में डूब गया था कब, 2004 में ड्यूरिंग द सुनामी, ड्यूरिंग द सुनामी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन। अब हम बात करेंगे साइज़ की। साइज़ सोचो, अब देखो साइज़ कितना बड़ा होगा, साइज़ पूरा चैप्टर साइज़ का ही है। तो इंडिया यानी कि जो इंडिया है ना, उसका जो पूरा इंडिया है, ये क्या है, ये जो पूरा इंडिया, इस पूरे इंडिया का, ये पूरे इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करो तो हमारा इंडिया यहाँ पे लाई करते ना होता है, यहाँ पे लाई करते हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कितना है, 2.4% है सर, सिर्फ 2.4% है, बाकी के पूरा अलग अलग जगह ने घेरा हुआ। ठीक है, 2.4 टोटल जोग्राफिकल एरिया अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि बाकी का कितने लिए पूरे वर्ल्ड में जोग्राफिकल जितनी भी है उन्होंने घेरा हुआ। ठीक है, तो इंडिया जो हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो पहले की कंट्रीज़ कौन सी है, तो पहले की कुछ कंट्रीज़ ये हैं। जैसे आपको इनका नाम कैसे रखना है, रक्कू भाई, ये ऐसे पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा आपको कोई कौन सी कंट्रीज़ है, तो बस ये याद रख लो, रक्कू भाई, RCUCBAI, रक्कू भाई। ठीक है, R से रशिया, C से कनाडा, U से USA, C से चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया। समझ आ गया? इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि जितना भी जो मैं बताऊँ कि इंडिया है, ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है, ये पूरी लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री है, तो लैंड बाउंड्री कितनी है भाई, ये 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। क्लियर हो गया? और नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड द निकोबार एंड लक्षद्वीप। अगर मैं इनकी बात करूँ, इसकी थी कितने, 7,516.6। ठीक है, तो जब 15,000 उसको प्लस करेंगे तो हमारी पूरी इंडिया की क्या आ जाएगी, कोस्ट लाइन आ जाएगी, प्लस लैंड प्लस तो 20,000 समथिंग आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? सो इंडिया की हमने देखा कि इंडिया की नॉर्थ, यानी कि जब ये इंडिया बनाते हैं, इंडिया के नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो इंडिया है, इंडिया के इस वाले हिस्से में, और इस वाले हिस्से में क्या है, माउंटेन्स भरे हुए हैं, यंग फोल्ड क्या है, माउंटेन्स है। ठीक है, सारे यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स भरे हुए हैं। तो साउथ ऑफ द 1822 सेंचुरी लैटिट्यूड बिगिंस टैपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, अरेबियन एंड वेस्ट टू द बंगाल। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोला हुआ है कि जब ये हमारा लैटिट्यूड आता है, यहाँ से एक लैटिट्यूड आता है 22 डिग्री का, और यहाँ लैटिट्यूड के बाद जितनी भी हमारी पूरी वो है इंडिया है, वो क्या होता है, पतला होना स्टार्ट होता है। देखो अब यहाँ से बोलो, यहाँ से कौन सा मोटा है, तो यहाँ से पर टैपर हो रहा है, बीच बीच में ऐसे नीचे जा रहा है, टैपर हो रहा है, टैपर और क्या कर रहा है, इंडियन ओशन, इसके नीचे इंडियन ओशन, इसके इंडियन ओशन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है अपॉन द दिस एरिया एंड दिस एरिया। इस एरिया में पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल, जिसमें है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसमें हमारा अरेबियन सी, और जिसमें है आपका लक्षद्वीप। समझ आ गया? ठीक है, ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या बोलते हैं, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 24 आवर्स। हमें पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर वाली स्टेट कौन सी है, लद्दाख है। देन यहाँ पे लास्ट में कौन सी है, कन्याकुमारी है ब्रो। यहाँ पे कौन सी, गुजरात है, और यहाँ पे कौन सी है हमारी, अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके बीच में जो है, क्योंकि हमें पता है सन जो है इधर से उगेगा, सन जो है अगर कहीं से भी उगे, हमें पता है सन जो हमेशा ईस्ट से उगता है, तो सन इधर से उगेगा, तो यहाँ पर सन रेस पहुँचे तो गुजरात पहुँचने में क्या लगेगी, 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिग्री है, 2 आवर्स का टाइम लैग है। क्योंकि हमें पता है, ये बात ध्यान से सुनना, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। ये हमारी अर्थ है, इसमें जो है कितनी ज़्यादा हमें पता नहीं, बहुत ज़्यादा डिग्रीज है, लॉन्गिट्यूड्स। तो हर एक जो डिग्री होती है उसको कवर करने के लिए 4 मिनट चाहिए होते हैं। अब मैंने बताया कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप इसको और इसके एक्सटेंड को माइनस करोगे, या इसके एक्सटेंड को माइनस करोगे, तो आप बोलोगे मैम टाइम तो लग रहा है, मैम 30 डिग्री अप्रॉक्स आएगा। क्या आएगा, 30 डिग्री अप्रॉक्स आएगा। क्या आएगा, 30 डिग्री अप्रॉक्स आएगा। 30 डिग्री अप्रॉक्स, यानी कि जब आप देखोगे इधर से लेके इधर तक, हमें हमेशा लगता था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या,
ये डिस्टेंस है लंबा, ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस है 2933 और ये 3214। अरे सही तो सोच रहे थे, बट नहीं, थाउजेंड्स में 100 की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि भाई ये 3214 है और ये 293, ऑफकोर्स ये बड़ा होगा, बट नहीं, ये दोनों मैक्सिमम सेम ही मानते हैं, क्योंकि 3214 2933। अगर हम 100 की बात करें भाई, लाखों में लोग हज़ारों की मानते हैं, हम हज़ारों में 100 की क्या ही बात मानेंगे। तो अब हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 30 लेंगे तो क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 30 लैटिट्यूड्स होंगे, तो हर लैटिट्यूड को पा लेता है 4 मिनट, तो 30 लैटिट्यूड को जब वो पा जाएगा तो कितना जाएगा 120 मिनट, यानी कि यहाँ पर इसको सन जब अगर सर यहाँ से पहुँच रहा है, सन यहाँ पर निकल रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि हम जो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, टाइम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लैटिट्यूड आता है, यहाँ से लैटिट्यूड आता है, यूपी पता नहीं उत्तर प्रदेश, वहाँ पर एक मिर्ज़ापुर नाम की जगह है, क्या है, एक मिर्ज़ापुर नाम की जगह है, वहाँ पे जो है जैसे वहाँ से मैं अभी आपको सबको समझाऊंगी, फिर से टेंशन नहीं लो। वहाँ से लैटिट्यूड जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट तक। तो वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ तुम इतना एकदम सपोज करो एक बंदा है, एक दोस्त है, क्या है, एक दोस्त है, उसको बोला कि भाई तुम तो क्या कर 6 बजे निकलना, तो बोला ठीक है मैं 6 बजे निकल जाऊँगा। अभी निकल गया 6 बजे और ये भाई ये 2 घंटे बाद आएगा, बोलेगा ये तो आया ही नहीं, बस वापस चल जाएगा। तो तू आया क्यों नहीं, बोलेगा मैं तो 6 बजे निकलता, इसके 6 अलग बज होंगे, इसके 6 अलग बजेंगे। तो हम लोगों ने पूरी इंडिया का सब बताओ, सबके अलग अलग टाइम हो रहे होते तो क्या चल पाता, नहीं चल पाता। तो हमने सब एक लोगों का एक टाइम करने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड मेरिडियन का सहारा लिया। तो बोला कि ना तुम्हारा टाइम चलेगा ना ही तुम्हारा टाइम चलेगा, हम किसी टाइम चलेगा, इधर चलेगा, जो टाइम इधर चलेगा वही हम टाइम जो है तुम्हारा भी चलाएंगे। तो जब एक बात याद है, जब तक हम ईस्ट में जाते रहेंगे, जब तक हम ईस्ट में जाते रहेंगे तुम्हारा टाइम इंक्रीज़ होता रहता है, और जब हम वेस्ट में जा रहे थे तुम्हारा टाइम क्या होता है, डिक्रीज़ होता रहता है। यहाँ तो डिस्टेंस कहते 3214, यहाँ से डिस्टेंस क्या 2933। समझ आया, समझ आया, ठीक है। जो लैटिट्यूड एक्सटेंड होता है, ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या करता है आपका, सुन ध्यान सुनो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या करता है आपका, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जाता है। जैसे कि ये देखो, ये देखो, यानी कि ये लैटिट्यूडल एक्सटेंट क्या होता है आपका, लैटिट्यूड में होता है लैटिट्यूडल जो एक्सटेंट होते हैं आपके, जो लैटिट्यूड्स होते हैं आपके, यानी कि लगता है लॉन्गिट्यूड जो है क्या करता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं आपके, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। अब भाई जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं आपके, ये करते हैं, इनका एक बहुत मेन फंक्शन होता है। लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, ये लैटिट्यूड एक्सटेंड होता है, ये साउथ टू नॉर्थ जब मूव करते हैं, जो साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं, तो ये जो है डे नाइट की चेंज करते हैं, यानी कि जो इक्वेटर के पास होगा, ये लैटिट्यूड एक्सटेंट है, जो इक्वेटर के पास वाला एरिया वहाँ पे क्या होगा, ये लैटिट्यूड एक्सटेंट है। जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होगा उसमें क्या होगा, इक्वल डे एंड नाइट होगा। जो इक्वेटर के दूर दूर एरिया होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या क्या होगा, डे एंड नाइट अलग अलग होगा। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे तो कश्मीर की बात करोगे, कश्मीर की बात करोगे तो कश्मीर में क्या है, डे एंड नाइट अनइक्वल है, क्योंकि क्या है लैटिट्यूड इक्वेटर से बहुत दूर, जो इक्वेटर के पास में जगह उसमें क्या होगा, लैटिट्यूडल बहुत पास होगा, बहुत इक्वल होगा। समझ आ गया, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करें तो द इंडियन लैंड मास इज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप टाइम में आप डरो मत, यहाँ आप ऐसे मत बोलो कि भाई आपको समझ नहीं आया, क्या ही क्वेश्चन करेंगे। डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ समझ आएगा, चाहे इस वीडियो में मुझे आधा घंटा लगे, कम से कम 2 घंटे लगे, कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको सब समझ आएगा, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, मैं गारंटी दिखा रही हूँ। और मैं आपको क्या कर रही हूँ, वो चैप्टर रीड करवा रही हूँ, फिर मैं आपको खुद भी तो समझ दूँगी, ये बात याद रखिए हमने। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि वाई 80 to 30 डिग्री हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। तो इसमें आप ये लिखोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 2 घंटे का समय लग रहा था, 2 घंटे का टाइम लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, चलो इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, हमारा हो जाएगा। तो इंडियन द वर्ल्ड की बात करें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस बुक से पढ़ना पड़ेगा, ये तो मैं आपको समझाती हूँ। तो जो इंडियन लैंड मास है उसकी सेंट्रल लोकेशन, यानी कि जो इंडिया है वो एक सेंटर ऑफ द, हम बता कि साउथ एशिया में पड़ता है, यानी कि एशिया के तो साउथ में पड़ता है, ठीक है। So India is the southwest extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west, countries of Asia, they provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping its ability to connect with West Asia, Africa and Europe from the western coast. भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, ध्यान सुनना कि जो ये देखो, सपोज करो ये क्या है, इंडिया है, ये क्या है, इंडिया बना दिया मैंने,
ये नदी इंडिया। तो इंडिया के नीचे क्या होता है, इंडियन ओशन होता है। तो भाई इंडिया को क्या करना पड़ता है, इंडिया पहले लोग जो था लैंड रूट के रास्ते से जाते थे, तो उनको जो इतना दूर जो है यूरोप से जाना पड़ता था, पर अब उन्होंने सी रूट के रास्ते से ईजिली क्या पहुँच गए, यूरोप पहुँच गए। ठीक है, यूरोप पहुँच गए, ये वेस्ट एशिया जो होता है ना, वेस्ट एशिया की जो जगह, जो वेस्ट एशिया की जगह वहाँ पहुँच गए, अफ्रीका पहुँच गए, है ना, अफ्रीका पहुँच गए, यहाँ पे अफ्रीका पहुँच गए, आपके ईस्ट अफ्रीका पहुँच गए। ठीक है, ईस्ट आपके साउथ ईस्ट एशिया यानी कि आपके थाईलैंड में पहुँच गए। ईस्ट अफ्रीका मतलब हमारा ईस्ट एशिया यानी कि चाइना, नेपाल वगैरह पहुँच गए। सो नो अदर कंट्री यानी कि इंडिया, यानी कि हम इंडियन ओशन, हम यानी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन के साथ शेयर करती है इंडियन ओशन की। तो पता है इसके नीचे इंडियन ओशन, तो इंडिया ओशन की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी, इंडिया की। सो नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ द इंडियन ओशन विद द मैक्सिमम कोस्ट लाइन। तो यानी कि वो क्या हुआ, पहले जो है एक स्यूज कनाल बनाई थी 1869 में, होता है ना, इंडिया के साथ डिस्टेंस कितना था, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पड़ता था। अब उन्होंने क्या करती थोड़ा डिस्टेंस कम कर दिया, तो 7,000 जो है किलोमीटर जो है डिस्टेंस उन्होंने कम किया इस रास्ते को चुनकर, जिससे जो इनका टाइम भी बचा और क्या बचा, फ्यूल भी बचा। बस इतना चैप्टर आता है, फिर आपको जो है हम अपने वर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, सो भाई क्या होगा, जब एक दूसरे जब कंटेक्ट बनेंगे तो रिलेशंस बनेंगे। फिर यहाँ से उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, न्यूमेरिकल्स पहुँचे, वहाँ से कल्चर वगैरह आए, आर्किटेक्चर स्टाइल आया। ठीक है, फिर इंडिया के नेबर्स की बात की, इंडिया के नेबर्स की बात की। तो यहाँ सुनना इंडिया के नेबर्स ध्यान सुनना। ऊपर आ जाते हैं, नॉर्थ में आ जाते हैं। नॉर्थ में क्या आ जाते हैं, एक सेकेंड मैप निकाल लेते हैं अच्छा सा, ये अच्छा। ऊपर आते हैं आपके कौन से, ऊपर आते हैं आपके नॉर्थ वाली जगह में आ जाते हैं आपके चाइना, ये कभी ईस्ट नहीं बोलना इसको, चाइना, नेपाल, भूटान आप कहते हैं। ईस्ट में आ जाता है भाई आपके म्यांमार और भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। वेस्ट साउथ में आ जाते हैं आपके श्रीलंका एंड मालदीव्स। ईस्ट में आपके कोई नहीं आते हैं। नॉर्थ वेस्ट यानी कि इसमें आते हैं आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान आपके आ जाते हैं। ठीक है, अभी लड़ाई भी होती है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में, सॉरी अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया में। ठीक है, समझ आ गया। सो अब क्या बात की गई हुई है कि इंडिया जो अपनी, हमने बताया कि नेमली जो है अब, और जो है श्रीलंका, मालदीव्स भी हैं। अब ये श्रीलंका और मालदीव्स को एक जो है ये जोड़ती है, इसको हम बोलते हैं पलक स्ट्रेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो मालदीव्स आइलैंड होता है, जो वाइल द मालदीव आइलैंड है सिचुएटेड होता है, ये जो मालदीव आइलैंड है कहाँ पे है, लक्षद्वीप की क्या है, साउथर्न साइड में है, ध्यान रखना है। तो इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक बनाता है अपने नेबर्स के साथ। ठीक है, समझ आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर चैप्टर। अब जिसको समझ नहीं आया तो मुझे जल्दी बता दो, ऑब्वियसली किसको समझ आया नहीं होगा। अब ध्यान से पूरे चैप्टर का फिर से पढ़ाऊंगी, रिवीजन होगी, तो अब ध्यान सुनना, जो आपने पढ़ा होगा उसकी जिनको समझ नहीं है वो फिर से समझ सकते, जिनको समझ आया वो करेंगे। बट अब हम बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान सुनना। इंडिया का क्या, इंडिया की रिवर, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, एक रिवर से पड़ा है जो क्या है, इंडस। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक जो है कहाँ पे, तिब्बत में, वहाँ पे लद्दाख है, पाकिस्तान है, फिर अरेबियन सी। अभी सिलेबस में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो इंडिया का नाम कैसे पड़ा, इंडस रिवर से पड़ा। हिंदू नाम कैसे पड़ा, इंडस को ही हम संस्कृत में कहते हैं सिंधु, तो उससे पढ़ के हमारा नाम हिंदू। भारत क्या होता है, यानी कि जो एक ग्रुप ऑफ पीपल नियर लिविंग द इंडस रिवर जो है भारत। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड्स। सो द imaginary horizontal lines are known as, which are drawn on the map for our knowledge, not in real life में नहीं होती। अगर ढूंढने लग जाओ, नहीं, ये रियल लाइफ में नहीं होती, ये रियल लाइफ में नहीं होती, ये रियल लाइफ में क्यों नहीं होती, ये रियल लाइफ में इसलिए नहीं होती क्योंकि ये आपकी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं होती। ये लैटिट्यूड्स हो गए। अब ये लैटिट्यूड्स कितने होते हैं भाई, ये लैटिट्यूड्स टोटल होते हैं 181, यानी कि पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे 90 सॉरी लैटिट्यूड्स है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका आएगा इक्वेटर, तो यहाँ पे आपके क्या आएंगी, लैटिट्यूड्स, यहाँ पे क्या आएगी आपकी लैटिट्यूड्स, तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, कितने हो गए 180 में 181 तो हुई नहीं। तो भाई ये भी जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर कॉमन सेंस लगाओ, ये भी तो एक लैटिट्यूड है ना, ये भी एक लैटिट्यूड है। तो ये हो गया आपके 1, यानी कि 180 प्लस इक्वेटर, दैट इज़ 181 आपके क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स टोटल होते हैं। जो ये कहते हैं अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि नॉर्दर्न
पार्ट में और सदर्न पार्ट में। नहीं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। हेमिस्फीयर क्या होता है भाई? आधा सर्कल मीन्स पार्ट, समझ आया? तो जैसे नॉर्दर्न पार्ट बोल रही हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल रही हूँ, उसका मतलब एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमारी अर्थ की शेप कैसी है? जियोइड शेप है, नॉट स्फीयर, जियोइड, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, लॉन्गिट्यूड्स का दूसरा नाम मेरिडियंस होता है, ठीक है। The imaginary vertical lines which are drawn on the map for our knowledge, not रियल लाइफ में नहीं होती है, ठीक है। सी मैंने को सपोज करें फिर से वर्ल्ड मैप, ये मैंने इंडिया बनाया, सॉरी मैप। अब मैंने इसमें क्या बना दिया, ये एक आपका डिग्री होती है ना, 0 डिग्री पे होता है आपका प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे आपके ये टोटल होते हैं 361, यानी कि 180 इधर इस साइड, 180 उस साइड, और प्लस प्राइम मेरिडियन, कितने हो गए? 361, यानी कि 180 इधर होते हैं और 180 इधर होते हैं, समझ आ गया? और ये क्या करते हैं, एक ये जो मेरिडियंस होते हैं ये करते हैं अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में करते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, समझ आ गया? अब लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मदद करते हैं, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मदद करते हैं गूगल मैप में, हमें कोई भी बंदे की लोकेशन पता करनी है उसके लिए क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, यानी कि जो लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये करते हैं टाइम बताते हैं, फिक्स कराते हैं। आपको पता है प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन क्या करता है, हमारी पूरी इंडिया का टाइम फिक्स है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो पूरी वर्ल्ड का करता है, वो भी सही नहीं होता है, वो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम अभी हमें पढ़ेंगे नहीं, वो बाहर की बात है। तो मैं बताऊँगी, पर आपको बताऊँगी जो प्राइम मेरिडियन होता है वो क्या करता है, बीच में जो होता है वो क्या करता है, फिक्स करता है पूरी हमारी इंडिया का टाइम। तो जो हमारा ये क्या मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा ये प्राइम मेरिडियन, मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, प्राइम मेरिडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में टाइम डिफरेंस होता है। तो मैं अगर फिर मैं प्राइम मेरिडियन की बात करूँ, फिर मैं अगर प्राइम मेरिडियन की बात करूँ, तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन एक टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूड है। क्यों लॉन्गिट्यूड कैसे चला? मेरिडियन भाई लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं, तो एक लॉन्गिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड क्या मदद करता है भाई? मैंने जैसे बताया प्राइम मेरिडियन क्या मदद करता है, टाइम फिक्स करता है, तो क्या करता है लॉन्गिट्यूड, क्या करता है टाइम फिक्स करती है, समझ आ गया? जो टाइम ऑफ द वर्ल्ड इज फिक्स फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ तक बताया मैंने बताया। फिर मैंने को कुछ फैक्ट्स बताया, जैसे कि इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया, यानी कि जो इंडिया का टोटल लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया कितनी जगह घेरती है? 2.4% घेरती है, समझ आ गया? इंडिया जो है हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो भाई पहले कौन सी है? RCUCBAI, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इट इज़ इन 7th लार्जेस्ट, 6 लार्जेस्ट कंट्रीज आपकी हैं। अब मैं बात करूँ इंडिया की 28 स्टेट्स, ऐसी यू ऑल नो इंडिया की कितनी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टेरिटरीज कौन सी? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मैं बता दी ये क्वेश्चन भी है आपका लास्ट पे, लद्दाख, JNK, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और आपका दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो मैं ये सबको समझ आएगा। अभी तक क्या पड़ा? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पड़े भाई, अभी तक कुछ नहीं पड़ा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इंडिया का स्क्वायर, इंडिया का कितना था भाई? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलियन तो 10 लाख होता है, वैसा को देखना। तो आप 3.28 को अगर 10 लाख से करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा इंडिया का कितना वो है, समझ आ गया? ये बताया मैंने आपको। देन 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, समझ आ गया? अब मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा इंडिया के बारे में, थोड़ा फर्दर बताती हूँ। तो इंडिया में जैसे बताइए क्या इक्वेटर, क्या है ये 0 डिग्री वाला इक्वेटर। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे ऊपर जो है एक लैटिट्यूड एक्सटेंड होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कितना होता है? ये 23 डिग्री, इसको आप हाफ
प्लस या 5 लिखेंगे या फिर 30 मिनट साउथ के भी लिख सकते हो 30, ठीक है। देन आपका यानी कि जी आपका पूरे यानी कि आपका सूरज भी यहाँ पे ही होता है। तो सूरज की यहाँ पे क्या होती है, डायरेक्ट रेस पड़ती है। हमें पता था पिछले पढ़ा था अपने 7th में पढ़ा था, जिसको टॉररेट जोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका आर्टिक सर्कल है, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये बहुत दूर होते हैं, यानी कि टॉररेट जोन है, यहाँ पे फिर ठंडियाँ पड़ती है, तो ये क्या होता है, टेम्परेट जोन आपके होते हैं। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इंडिया के कोऑर्डिनेट्स की बात की थी, तो पहले ऊपर में रहता था, सबसे ज़्यादा ऊपर क्या होता है, लद्दाख, देन कन्याकुमारी, देन अरुणाचल प्रदेश, देन गुजरात, ठीक है। तो इसके बीच में इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है इधर, 3214 किलोमीटर। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2933। क्लियर हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स बात की याद करो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, वेरी गुड। नॉर्थ क्यों आया, ये तो साउथ होना था ना, नॉर्थ ही आएगा, क्योंकि तो ये तो हमारी इंडिया का नॉर्थ वेस्ट ये है, मैं बता रही कि वेस्ट है या किसी साउदर्न स्टेट है, इसकी ईस्टर्न है और इसकी नॉर्थर्न है। बट मैं अगर मैं पूरी लैटिट्यूडल एक्सटेंट की जब मैं बात करूँ, मीन्स पूरी वर्ल्ड की बात चल रही है, तो पूरी वर्ल्ड में यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट होंगे, ठीक है ना। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अर्थ जो है क्या करती है भाई, रोटेट करती है। जो वो 1 डिग्री का मैंने बताया है कि मैंने कीजिए 15, अब जो इंडिया का लैंड बाउंड्री है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी, 15,200। दूसरी जो लैंड वाली जो कोस्ट लाइन बाउंड्री यानी कि जो ऊपर वाली बाउंड्री है ये, तो ये जो है, ये जो बीच वाली ये कितनी है, 7,560। जो इनको मैंने बताया भाई ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, सेम है नहीं है भाई, इसमें तो कितने 100 200 का फ़र्क है, फ़र्क तो है। बट हम इसको मानते हैं कि इनमें अप्रॉक्सीमेटली 30 लैटिट्यूड थी, मानते हैं, ठीक है। तो इनके बीच बहुत लैटिट्यूड है, मतलब हमने बताया कि पूरी अर्थ में ये बहुत लैटिट्यूड पे, तो हर एक डिग्री को कवर करने के लिए मैंने आपको बताया अभी, हर एक डिग्री को कवर करने के लिए 4 मिनट चाहिए होता है। तो अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसमें बीच में 30 लैटिट्यूड आते हैं, और 30 अगर एक लैटिट्यूड में करते हैं तो 30 लैटिट्यूड कितने होंगे, 120 मिनट, दैट इज़ योर 2 आवर्स। When we move on east, the time increases. When we move on the west, the time decreases. तो यहाँ पे जाएंगे टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे टाइम डिक्रीज हो रहा है। फिर होता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, क्या है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। ये यहाँ पे एक लैटिट्यूड है आपका 22 डिग्री तक, जहाँ पे जाता है वो टैपर होने लग जाता है। और क्या कहते हैं, इंडियन ओशन को 2 में डिवाइड करते हैं, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी में। यहाँ पे आता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे क्या आता है आपका लक्षद्वीप। समझ आया। अब प्राइम मेरिडियन तो हमें पता है भाई, प्राइम मेरिडियन करता क्या है, प्राइम मेरिडियन करता क्या है भाई, प्राइम मेरिडियन जो आपके इंडिया को बस डिवाइड करता है, और जब वो साउथ से नॉर्थ तक मूव करता है, जब वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है, वो क्या करता है, जब वो साउथ से नॉर्थ जब साउथ से नॉर्थ में वो मूव करता है, वो क्या करता है, टाइम को चेंज करता है। अगर मैं पूरी वर्ल्ड की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की उसमें, ठीक है। और ये भी हमारे देश से ही गुजर सकता है, ये 0 डिग्री पे होता है, आपको हमेशा देखना प्राइम मेरिडियन, ये हमारी पूरी इंडिया का टाइम सेट करता है और ये पूरी वर्ल्ड का टाइम सेट करता है। तो ये भी पूरी वर्ल्ड से इतना लॉजिक याद रखो, जिससे ये प्राइम मेरिडियन होता है तो सबकी सीरीज के कंट्री टाइम जो सेम होता है। ये है जहाँ से गुजरा, ये यानी कि ये भी हमारे इंडिया से गुजर रहा होता है मैक्सिमम। और ये कहाँ से गुजर रहा होता है, ये गुजर रहा होता है हमारी एक यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, पता है,
उसमें मिर्ज़ापुर नाम की जगह, वहाँ से जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है निकल रहा होता है। तो जो ये जो लैटिट्यूड होता है ना, ये लैटिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड होते हैं आपके, ये जो आपके लैटिट्यूड होते हैं, तो जो नियर द जगह इक्वेटर की, वहाँ पे क्या करते हैं, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। और जहाँ पे अलग अलग डे, जहाँ पे इक्वेटर से जगह, ये सपोज करो ये इक्वेटर है, इक्वेटर की पास और जगहों में क्या होएगा, डे एंड नाइट इक्वल होगी मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या होगी, डे एंड नाइट अनइक्वल होगी। जैसे कि कश्मीर देख लो, क्या यहाँ पे इक्वल डे नहीं है, यहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट है। क्यों, किसके इफेक्ट से, लैटिट्यूड, भाई लैटिट्यूड है ना, समझ आ रहा है। और आपको बताया इंडिया की लोकेशन जो है सेंट्रल है, वो यानी कि वो साउथ एशिया में जो है पड़ता है इंडिया। वर्ल्ड में कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में। साउथ में, ईस्ट में कहाँ पड़ता है, साउथ ईस्ट में। लॉर्ड जी से बात करनी है, ये नॉर्थ में पड़ता है और ये कहाँ पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। अब मैं पूरी एशिया की बात करूँ तो एशिया में बात करूँ तो एशिया में वो यहाँ पड़ता है, ठीक है। पूरी में चलिए देख लीजिए, यहाँ पर तो एशिया भी इधर पड़ता है। तो जो ये जो एशिया पड़ता है, इसमें थोड़ा जूम करूँ, एशिया में वो यहाँ पड़ता है, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूँ मैं, बिफोर इंडिपेंडेंस तो इंडिया जो है 2 स्टेट से बंटी हुई थी, एक प्रोविंसेस और एक प्रिंसली। प्रिंसली का मतलब होता है कि प्रिंस से प्रिंसेस याद रख लो, और जब प्रिंसेस मीन्स किंग भी होगा। तो प्रिंसली मीन्स किंग, किसके रूल अंडर करता है, किंग जो है अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। और यहाँ पे सीधा काम करेगा ब्रिटिश कर रहा है, वाइस रॉ काम कर रहा है सीधा, ठीक है। समझ आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट तभी मैंने को था। अब देखो इंडिया कैसी कंट्रीज में जो है, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन से करता है। तो मैंने बताया जब इंडिया यहाँ पर है, तो यहाँ पे जब वो यूरोप जाता था तो उसको जो पूरा घूम के जाना पड़ता था। अब वो यहाँ से निकल के तो उसका जो है 7,000 जो है वो कर देते थे। स्यूज़, क्या इस टास्क को बोलते हैं, स्यूज़ कैनाल। जो ये स्यूज़ कैनाल बनी थी इजिप्ट में बनी थी, इजिप्ट से रास्ते होती हुई थी, जो एशिया जो यूरोप में 7,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस करके रिड्यूस इन द 1869। फिर वो वेस्ट एशिया भी जाने का, वेस्ट एशिया में, जिसमें वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया, अमन, UAE है ना। फिर वो अफ्रीका भी जाने लग गया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर वो बे ऑफ बंगाल जो है ना, ईस्टर्न ओट्स, यहाँ से ईस्ट अफ्रीका जाने लग गया, सऊदी यानी कि जाने लग गया। तो अच्छे से संबंध उसके बनने लगे। तो जो वो दूसरी जाकर क्या करेंगे, एक दूसरे की कंट्रीज़ में जा रहे हैं, स्टेट्स में आ रहे हैं, कल्चर चेंज हो रहा है। सो जो इंडिया जो है ट्रेड जो पहले की जो ट्रैवलर्स थे वो क्या करते थे, लैंड रूट से चलते थे, और वो महंगा पड़ता था। फिर वो कहने लगे सी रूट से जाने लगे। तो कि इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया, इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया, हमने अभी पढ़ा, हमने उपनिषद, या फिर पुराने ग्रंथ जो होते थे, रामायण यानी कि रामायण, मसलिन का मतलब क्या होता है, कॉटन, स्पाइसेस यानी कि मिर्च मसाले, पंचतंत्र मीन्स स्टोरीज दी, न्यूमेरिकल्स एंड डेसिमल सिस्टम। ये इंडिया ने किसको दिया था, वर्ल्ड को। समझ आ गया। अब जो गुल्फ कंट्रीज थी, सऊदी अरेबिया जो थी, सऊदी अरेबिया भी इनमें भी थी। सऊदी अरेबिया ने में इंडिया को क्या दिया था, उससे दिया इंडिया को, सऊदी अरेबिया हो गई, ओमान हो गई, ठीक है। जैसे इंडिया को क्या दिया, आर्किटेक्चरल स्टाइल, जैसे कि डोम कैसे बनाते हैं, मिनारल्स यानी कि डोम के जैसे कहते हैं ना, ये जैसे चोंचे बनती हैं, ये यानी कि मंदिरों का जो स्टाइल होते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है सिखाया, ठीक है। फिर हम बात करें ग्रीस ने क्या दिया, ग्रीस ने इंडिया को क्या दिया, तो ग्रीस ने भाई इंडिया को स्कल्पचर दिया। क्या दिया, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला दिखाई। तो ग्रीस ने क्या दिया, मूर्ति कला दिखाई। गल्फ कंट्रीज़ ने क्या किया भाई, हमारे आर्किटेक्चरल स्टाइल सिखा, और हमने इंडिया को ये सब, हमने जो है बाकी कंट्रीज़ को ये सब दिया था। इंडिया के नेबर्स भी आई थी, आपको सबको पता चल गए होंगे। नॉर्थ में आते हैं आपके चाइना, नेपाल, भूटान, नॉर्थ चाइना मतलब क्या, चाइना नेपाल भूटान, इन नॉर्थ यानी कि नॉर्थ, ये जो है नॉर्थ में ऊपर, नॉर्थ वेस्ट में यानी कि इस साइड नॉर्थ वेस्ट में कौन आते हैं, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान होता है, अफगानिस्तान, अरे नीचे नहीं होता, इसके ऊपर होता है, अपने से लिख रही हूँ, ठीक है। फिर साउथ में कौन है, ईस्ट में कुछ नहीं है, तो साउथ में कौन है, श्रीलंका। अभी हम पढ़ेंगे श्रीलंका और मालदीव का चक्कर क्या है।
और ईस्ट में और वेस्ट में किस, सॉरी ईस्ट वेस्ट में कुछ नहीं था, अभी ईस्ट में कौन है? म्यांमार एंड बांग्लादेश। आई होप दिस क्लियर यू। सो कितने नेबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 नेबर्स टोटल हैं। समझ आ गया? समझ आ गया? तो जो मालदीव्स है ये कहाँ पे है? ये यहाँ में लक्षद्वीप है ना, यहाँ में लक्षद्वीप, तो इसके नीचे है मालदीव्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है, अब जो इंडिया है वो भी वहाँ पे भी है। देखो, अब देख सकते हैं हमें लैंड कैसे जो है यूरोप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम पलक स्ट्रेट। यानी कि स्ट्रेट क्या होती है? वाटर बॉडी, ए वाटर बॉडी विच इज सेपरेटिंग ए लैंड मासेस। और गुल्फ का मतलब कहते हैं, गुल्फ ऑफ मन्नर भी सुना जाता है, गुल्फ ऑफ मन्नर जो है स्ट्रेट करती है। यानी कि यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे लैंड तीनों तरफ जब लैंड है, और यहाँ पे ये इंडिया का तीनों तरफ क्या है? लैंड है। तीनों तरफ क्या लैंड है, और यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है। ये जो वाटर की स्मॉल ओपनिंग बन जाती है ना, यानी कि जो जगह है इसको गुल्फ ऑफ मन्नर कहेंगे। ये तो गुल्फ ऑफ मन्नर जो आपके हायर स्टडीज में पढ़ोगे। दिस इज ऑल ऑफ योर चैप्टर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड अबाउट द मैप वर्क। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन पहला है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। फर्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। सो दिस इज अ फंड, यहाँ पे मैंने एक फंडा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से गुजरती है। तो इन पर इनको नजर मार लेते हैं, फिर जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से गुजरता है। आपको ये 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो गुजरात से गुजरती है, पहली बात गुजरात। देन राजस्थान से नहीं गुजरती है ना आपकी, हाँ राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान भी छोटा सा पार्ट है। यानी कि देखो ये गुजर रही है ना, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, कितनी होगी? 8 स्टेट्स हो गई। तो कौन कौन सी स्टेट्स है मैं बोला, फिर से बताऊँ? गुजरात, एक बार याद रखना सबको, गुजरात, मेरे साथ बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश था, हाँ मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बस मैप सोचो बस, त्रिपुरा, और सामने में मिज़ोरम पड़ा। देख लेते हैं क्या 8 हो गई? अरे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सी रहेगी? हमारी रहेगी वेस्ट बंगाल रहेगी। एक बार फिर से लिखवा देती हूँ आप लोगों को कि जिससे आपको चीज़ समझ आ जाए। The states in which tropic of cancer passes, first is गुजरात, मेरे साथ बोलो गुजरात, राजस्थान। पता आपको नेबर्स भी लर्न करने हैं, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी करना है, बट करने पड़ेंगे। कोई क्वेश्चन आएगा कि क्या ये गुजरती है, ये नहीं बोलेंगे नाम लिखो, क्या ये गुजरती है, तो आपको सारी आने चाहिए इसके लिए। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, साथ एक साथ याद रखो, मध्य प्रदेश, जरूरी नहीं लाइन वाइज लिखो, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ से भाई मुझे झारखंड याद आता है, तो झारखंड भी लिख दो। कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मिज़ोरम और त्रिपुरा। क्लियर हो गया? सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, नाउ टेल मी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको तो समझ आया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, राजस्थान से वो पास होता है? डज नॉट पास, वो किससे पास थ्रू नहीं होता है? किससे जो है नहीं उगता है, किससे जो है पास नहीं करता है वो? वेरी गुड, ओडिशा से। हमें पता राजस्थान भी था, छत्तीसगढ़ भी था, त्रिपुरा भी था, तो कौन नहीं था? ओडिशा नहीं था, तो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया। भाई याद रखो, ईस्टर्न क्या होता है? ये वाला, इधर कौन सा लॉन्गिट्यूड था? लॉन्गिट्यूड क्या था मैम? ये तो लैटिट्यूड है, बताया तो। ये मतलब बाउंड्री बताते हैं, बाउंड्री, ये बाउंड्री होती है ना, तो यहाँ पे तो इसके लिए लैटिट्यूड एक्सटेंड ये होता है, लैटिट्यूड एक्सटेंड ये होता है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ये होता है। तो बताओ ईस्ट का क्या है, ये क्या है?
वेरी गुड। क्या था इसका 97 डिग्री, आपको सब याद रखना 6 या 6 पूछेंगे नहीं कभी ऐसे, कभी मैक्सिमम ऑप्शन में होता है। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटरीज विद, यानी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में कौन एक कॉमन फ्रंटरीज है, यानी कॉमन एक जगह है? म्यांमार। भाई म्यांमार तो साइड में होता है, उत्तर प्रदेश उधर कैसे पहुंचा? भूटान भाई ऊपर होता है ना? चाइना भी ऊपर होता है। नेपाल बोल सकते हैं भाई, कैसे मुझे समझ नहीं आया। मैं तभी बोला कि मैप इज लर्न करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताना चाहिए, आपको पूछेंगे कि भाई राजस्थान का फ्रंटरी कौन है, पाकिस्तान के साथ कौन को टच हो रहा है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो जो बताओ कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल का पूरा ये है, ठीक है। देन सिक्किम मीन्स ये, तो ये किसको घेर रही हैं? अरे भाई नेपाल को घेर रही है ना, तो यानी कि किसके साथ उनका कॉमन फ्रंटरीज है, तो कॉमन फ्रंटरी उनका नेपाल। समझ आ गया ना? इफ़ यू अगर जो है आप जो इंटेंड, अगर आपने कावरवती जाना है ड्यूरिंग योर समर वेकेशन में, कावरवती जाना है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन वुड यू पास्ट? कावरवती, जब कावरवती जा रहे तो कौन सा ओशन जो है करोगी? तो इसका आंसर आपका लक्षद्वीप। आप लक्षद्वीप जो है ओशन के क्रॉस करोगे, कावरवती नीचे तो लक्षद्वीप क्रॉस करोगे। ठीक है, सो तो आप ना एक क्वेश्चन देखेंगे, मेरे फ्रेंड को जो है एक कंट्री जाना है जो है हमारी इंडिया के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं करती, तो बताओ वो कौन सी कंट्री है? इन ऑप्शन में बताऊँ? ऐसा बोल दोगे मैम यूएस, अमेरिका, वो तो कौन शेयर करती है मतलब इंडिया के साथ? अरे भाई मैं इसमें पूछी तो क्या भूटान शेयर करती है? भाई भूटान तो शेयर करती है, पता कि वो हमारी नेबर है। बांग्लादेश भी करती है, नेपाल भी करती है, पर ताजिस्तान नहीं करती। ताजिस्तान का है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ताजिस्तान होता है। तो ये दोनों करती हैं, बट ये दोनों ये नहीं करती ताजिस्तान। ठीक है, सो आंसर द फॉलोइंग, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा ग्रुप ऑफ रहता है? अरेबियन सी में पता था, यानी कि बे ऑफ बंगाल था ना, यहाँ पे क्या था? अंडमान, और यहाँ पे था अरेबियन सी, तो उसमें क्या था? लक्षद्वीप। क्या रहेगा इसका आंसर? लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, थोड़ा सा RCUCBAI, यानी कि रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आर द कंट्रीज विच आर लार्जर देन द इंडिया। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट में आपका कौन सा आइलैंड है? ये तो आपकी बे ऑफ बंगाल आपकी क्या है? वो है आइलैंड, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर हुआ? तो वैसे ही आपका होगा लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, ये दोनों आपकी लैंड है इसलिए। सो नाउ विच आइलैंड कंट्रीज आर द साउथ, कौन से आइलैंड कंट्री जो हमारे साउदर्न नेबर्स है? तो श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका, मालदीव्स आर साउदर्न नेबर्स, ये आइलैंड है और हमारे वो भी है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है कि जो सन है वो राइजेस करता है 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि गुजरात के मुताबिक वो जो है क्या करता है, कंपेयर टू गुजरात के, गुजरात से 2 घंटे पहले ही वो यहाँ पर उग जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बट इन द वेस्ट, बट द वॉचेज इज शोज द सेम टाइम, बट जो वॉच तो सेम टाइम दिखाती है। सो मैंने आपको बताया कि देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। देयरफॉर इंडिया हैज़ टू कीप ए स्टैंडर्ड मेरिडियन विच इज पासिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इंडिया, विच इज हेल्पिंग टू कीप दिस टाइम सेफ फॉर द इंटायर कंट्री। ड्यू टू दिस watches show same time, whereas difference of timing for 2 hours to appear in अरुणाचल प्रदेश गुजरात, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जब 2 घंटे का समय है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है हमने सेट इसलिए कि जो ऑलमोस्ट सेंटर से निकलता है, ये जो है हमारा जो है परफेक्ट टाइम जो है हमें इसका टाइम जो है मानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में आपको आता है, व्हाट इज द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, जो है इंडियन ओशन में, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देती हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स है। पहली बात तो ये, इंडिया इज लोकेटेड, पहले लिखोगे आप कि इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के हेड पे, यानी कि इंडियन ओशन के सामने जो है क्या है, ये है। फिर बच्चे सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहले हम ये लेते हैं। दूसरा लिखोगे आप द ओशन रूट, लिख लो द ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज फॉर यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज टू एशिया प्रूव सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि क्या कर सकता है हमारा, यानी कि हमारा जो है सी रूट का रास्ता बन गया। द ओशन रूट्स विच कनेक्ट कंट्रीज फ्रॉम यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज टू एशिया, साउदर्न ईस्ट एशिया
provide central location to India. Then आप लिखोगे Indian Ocean has also been named after India due to its long coastline and its location. चौथा आप लिख सकते हो कि जो मानसून जो है इंडिया में आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, कि जो मानसून होते हैं वो भी इंडियन ओशन की वजह से ही होते हैं। इंडियन ओशन से मतलब कोस्ट लाइन है जो है वो बीच में लोकेटेड होता है। फिर ये जो चौथा मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया ये आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था फिर मैं फिर से बोल देती हूँ कि जो ओशन रूट है with the ocean route which connect the countries for Europe or western countries to Asia, Southeast Asia provides central location। यानी कि बोला ना कि साउथ ईस्ट बताओ, तो मैं बोला कि साउथ ईस्ट एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की जो इंडिया को प्रोवाइड करता है सेंट्रल लोकेशन। क्यों कि क्या होता है, क्या कनेक्ट करता है, कंट्रीज कनेक्ट करता है टू द यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है एशिया से जो होती है वो उनको क्या कहते हैं कनेक्ट करता है, जिससे क्या होता है जो रिलेशन जो है वो बने रहते हैं। क्लियर हो गया ना? ओके नाउ लेट्स मूव ऑन मैप्स प्लीज। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मैप में कहाँ है। पहला, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी, यानी कि जो आइलैंड ग्रुप जो है अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में करते हैं वो आइलैंड कौन से हैं। तो आपको बताया बे ऑफ बंगाल में आपके आइलैंड करता है, इधर आप लिखोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इधर आप लिखोगे क्लियर हो गया? समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला वो नेक्स्ट की ऐसी कंट्री जो इंडियन यूनियन को बनाती है, तो आपको जो है क्या मार्क कर देना है, आपको कंट्रीज मार्क कर देनी है आस पास की हैं। ठीक है, तो कैसे मार्क कर दोगे? तो इधर आप लिख सकते हो पाकिस्तान, जो इंडियन कंट्रीज को बनाती हैं, मतलब जो इंडियन की कंट्रीज हैं, कंट्रीज इंडिया की कौन सा कंपोनेंट को बनाती है, तो यहाँ लिख सकते हो अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, देन म्यांमार एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट पूछा हुआ कि द स्टेट विच थ्रू द सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर लिख सकते हो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जो तीन आपको कंट्रीज बताइए, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओके नेक्स्ट द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा आपका 37, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। फिर जो पूछेगी ईस्टर्न साउथर्न, तो आप लिखोगे 97, आप 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहाँ लिखोगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो जब पूछेगा आपके कि बताओ द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री, यानी कि द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, यानी कि एक ऐसी जगह जो यहाँ पे 3 सीज है, तो वो कौन सी है? कन्याकुमारी, यानी कि लास्ट पे है कन्याकुमारी। तो यहाँ पे 3 सीज है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, आपका इंडियन ओशन। ठीक है, नेक्स्ट द स्ट्रेट विच इज कनेक्टिंग, तो ये स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? पलक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इन स्ट्रेट को? पलक स्ट्रेट। ठीक है, पलक स्ट्रेट। सो द यूनियन टेरिटरी भी आप मार्क करोगे। अब यूनियन टेरिटरी को मार्क करने के लिए जैसे यहाँ सारी यूनियन टेरिटरी मार्क की हुई हैं, तो हमें लद्दाख, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे पाकिस्तान, जहाँ पे आपको चंडीगढ़ आ जाएगा, देन आपका दिल्ली, देन आपको यहाँ पर दादरा नगर हवेली, यहाँ पे आपका दमन दी हुआ। ठीक है, देन आपका यहाँ पर पुडुचेरी आ जाएगा, यहाँ पे कावरवती कहाँ पे है भाई? कावरवती यहाँ पर है। तो उसको कौन सा ओशन, यानी कि जब उसे मिला को आता है, जब वो कावरवती क्या करेगा, वो कावरवती को क्रॉस करेगा, तो कावरवती को क्रॉस करके वो लक्षद्वीप ही आएगा ना, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पे कावरवती यानी कि यहाँ पे पुडुचेरी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो पुडुचेरी आपकी यहाँ पे नहीं, पुडुचेरी यहाँ पे आपकी लक्षद्वीप आ जाएगा ना, पुडुचेरी आपकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये आपका लक्षद्वीप, ये आपकी पुडुचेरी, ये मैंने पुडुचेरी अलग पुडुचेरी, तो पुडुचेरी बस यहाँ पे मार्क करोगे, जब मुझे मार्क कर सकते हो आप इनमें से। ठीक है,
समझ आ गया। तो यहाँ पे कुछ आपकी यूनिट टेरिटरीज आपके अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी यूनिट टेरिटरीज मार्क कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर विच वी हैव डिस्कस टुडे, दैट इज आवर इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो हमने पूरा चैप्टर जो आपको वन शॉट में डिस्कस किया है विद योर क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच वी हैव कवर टुडे. And I hope this video is very useful for you as it ensures the all कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है. लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो. मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, गुड बाय.